हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कोकोमो 81 में डेवलपमेंट एफर्ट मल्टीप्लायर्स। तो डेवलपमेंट एफर्ट मल्टीप्लायर्स वो हमारे क्या होते हैं कि अगर हमें प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है तो हमारे एडिशनल जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें कंसिडर करने, जैसे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मतलब रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, डेटाबेस साइज, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। फिर कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट, स्टोरेज कंस्ट्रेंट, वर्चुअल मशीन वॉलेटिलिटी। एंड देन पर्सनल एट्रीब्यूट जैसे हो गया एटलीस्ट कैपेबिलिटी, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, वीएम एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस। तो ये सब हमारे जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं इसको भी हमें कंसिडर करना है, क्योंकि एक पर्सन एक्सपीरियंस्ड होगा तो डेफिनेटली उसे कम टाइम लगेगा प्रोजेक्ट डेवलप करने में। अगर उस पर्सन फ्रेशर है तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आता है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, जैसे मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है या फिर सॉफ्टवेयर टूल है या फिर शेड्यूल कंस्ट्रेंट है हमारा। तो बेस्ड ऑन दैट हमें क्या करना है, जैसे अगर सपोज एक एनालिस्ट कैपेबिलिटी है तो हमें एक्सेस कैपेबिलिटीज हमें देखने हैं फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई। अगर सपोज हमारा एग्जैक्ट मल्टीप्लायर क्या होगा, अगर वेरी लो है तो हमें एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमारा मल्टीप्लायर इंस्टेड ऑफ 1, जैसे नॉर्मल नॉमिनल के लिए हो गया हमारा मल्टीप्लायर है 1, बट अगर हमारा जो एनालिस्ट का कैपेबिलिटी है वो है वेरी लो तो हम 1 के बदले में 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लो है तो 1.19, बट अगर हमारा जो एनालिस्ट कैपेबिलिटी है वो हाई है तो हम इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन मल्टीप्लाई विद 0.8, और वेरी हाई है तो 0.71। और उसके साथ क्या होगा, हमारा जो 32 जो पर्सन मंथ हमें लगना था, अगर हमारा कैपेबिलिटी हाई है तो 32 के बदले में अगर हम 32 इंटू 0.8 करेंगे तो ये आ जाएगा 26.8। मतलब हमें 26 स्टाफ मंथ या 26 पर्सन मंथ का हमें टाइम लगेगा इंस्टेड ऑफ 32 पर्सन मंथ। तो ये हो गए हमारे डेवलपमेंट एफर्ट मल्टीप्लायर। फिर एज टाइम पास्ट कोकोमो 81 showed limitations. Limitations क्या थे कि waterfall model was nowhere used because agile model has come into practice। और agile model में हमें क्या होता है, हमें इतना टाइम नहीं होता है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, हमें फटाफट प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ता है। प्रोजेक्ट स्क्रैच से हम नहीं बनाते, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी को हम रीयूज करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए कोकोमो मॉडल यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए था। तो मेजर चेंजेस क्या थे, एक तो सॉफ्टवेयर रीयूज कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी के कंपोनेंट्स हम रीयूज करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दूसरा हो गया एप्लीकेशन जनरेशन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स मतलब हम एप्लीकेशन के थ्रू प्रोग्राम्स बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, देन वी फास्ट डेवलपमेंट, अजाइल मॉडल्स। तो ये सारे जो हमारे लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ विच we required a fast model, so we have to switch to कोकोमो 2। अभी जो कोकोमो 2 में क्या होता है कि फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो कैसे होती है, प्लस कॉस्ट हमारा बाई 4 से लेके कॉस्ट इंटू 4 हो सकता है एट द टाइम ऑफ फिजिबिलिटी। बट जैसे जैसे हम फिजिबिलिटी से रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो एस्टिमेशन होता है वो थोड़ा और करेक्ट हो जाता है। जैसे हम रिक्वायरमेंट से डिजाइन की तरफ जाते हैं तो हमारा एस्टिमेशन और भी करेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से हम डिजाइन से कोडिंग की तरफ जाते हैं तो एस्टिमेशन और भी परफेक्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम उसे टेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट तो एफर्ट एस्टिमेशन हमारा एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं कोकोमो 2 इज बेटर कंपेयर टू कोकोमो 81। कोकोमो 2 में सब मॉडल्स होते हैं, तो वहाँ पे 4 सब मॉडल्स है। एक तो है एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल, मतलब हमें देखना है कि when software is composed of from the existing parts, we assume that it is an application composition model. Early design model is used when requirements are available but design is not yet stated. So it is the early design model. Reuse model means used to compute the effort of integrating reusable components। and post architecture model मतलब used once the system architecture has been designed and more information about the system is now available। So we are going to use the 4 submodels in Kokomo 2। Now an updated version of Kokomo 2 model is used for estimating the size। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो कोर मॉडल है उसमें वो क्या है, PM that is person month, A into size to the power SF। SF is the scale factor, SF is the scale factor, and EM, these are the effort multipliers। So we have to multiply it with EM1,
EM2, EM3, and A is fixed to 2.94. B is a constant and its value is 0.92. SF is calculated based on this formula. ये जो formula है B plus 0.01 into exponent driver rating. So this is how the entire COCOMO model works. तो ये formula आप note down कर लीजिए because आगे के आपके कैलकुलेशंस में ये फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है. तो यहाँ पे देखिए COCOMO 2 का स्केल फैक्टर देखते हैं बेस्ड ऑन 5 फैक्टर विच अपीयर टू बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सिस्टम साइज. वन इज द प्रेसिडेंटेडनेस, मतलब डिग्री टू विच देयर आर पास्ट एग्जांपल्स दैट कैन बी कंसल्टेड. डेवलपमेंट flexibility means degree of flexibility that exists when implementing the project. Architecture or risk resolution, that is the degree of uncertainty about the requirement. And team cohesion मतलब टीम के बीच में कितना अंडरस्टैंडिंग है या फिर टीम के बीच में कितना फाइट या झगड़े होते हैं, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना है. और फिर आता है प्रोसेस मैच्योरिटी, दैट इज इट कैन बी असेस्ड यूजिंग द CMM or CMMI. We can find out how mature is the process. So COCOMO स्केल फैक्टर, ऑफ कोर्स ये टेबल आपको एग्जाम में दिया होगा, ये आपको याद नहीं करना है, बट इसमें यहाँ पर प्रेसिडेंटेडनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क रेजोल्यूशन, टीम कोहेशन एंड प्रोसेस मैच्योरिटी, ये सब के वैल्यूज दिए हुए हैं, लो टू वेरी लो टू एक्स्ट्रा हाई. तो ये वैल्यूज मुझे कंसिडर करके ही आगे कैलकुलेशंस करने हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ स्केल फैक्टर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.